हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा बॉटनी का एमडीसी 3 ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आप जो है ये इन चीज़ों को समझ लें कि ये कौन सा पेपर कोड का सिलेबस है। तो एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर है और सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 पेज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग जो है शामिल करते हैं और जो एग्जाम में आ सकता है सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसको शामिल किया जाता है, पीवाईक्यू को शामिल किया जाता है और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बॉटनी के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, इसे कर लेते हैं ओपन। सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से देखेंगे आप यूजी सेमेस्टर थर्ड एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली ये पेपर है। एमडीसी 3 बॉटनी का 75 नंबर का पेपर और आप 30 नंबर अगर आप ला पाते हैं तो फिर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है जी, चलिए पहला जो सवाल है वो आपके साथ में रख देता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। सारे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे और आपको सभी सवालों का जवाब लिखना अनिवार्य है। पहला सवाल देखिए क्या है, तने का क्या कार्य है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम का क्या काम है? तो देखिए स्टेम क्या करता है, स्टेम किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो ये जो है सबसे पहले तो सहारा देता है पौधे को, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। और जाइलम के मीडियम से जो है ये जड़ों से जो आपका रूट है उससे पानी लेकर के अलग अलग जगहों पे मिनरल्स वगैरह को पहुंचाता है। चलिए एक ही काम पूछा गया है, आप लिख देंगे। अगला सवाल है देखिए क्या, जाइलम के क्या कार्य है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम। तो जाइलम के क्या काम है प्लांट में? तो देखिए जाइलम का काम है कि जड़ से जो पानी अवशोषित हुआ है या फिर मिनरल्स आया है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाए वन वे में। ये एक तरफा होता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फूल के विभिन्न विभिन्न जो है भाग क्या क्या है? तो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, बहुत ही मशहूर डायग्राम है। पेटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेटल आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा जो है आपको स्टिग्मा देखने को मिलेगा, स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है, ओवरी देखने को मिलेगा, एग देखने को मिलेगा, एंथर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जो लोग जो है वो फूल वाला पिक्चर देख लीजिएगा गूगल में एक बार। अगला सवाल देखिए क्या है, राइट टू मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ नीम। नीम के 2 औषधीय महत्व को बताएं कि नीम क्या करता है, नीम का इस्तेमाल हम लोग जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये चींटी वगैरह से बचने के लिए हम लोग नीम के पत्ते को जो है लगा करके आप जो ठंड वाले कंबल वगैरह में जो है वहाँ पे आप रख देते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये नुकसान जो है करता है, आई मीन जो है चींटियों को हमारा जो सामान है, ठंड वाले सामान है, उससे बचने में ये हमें बचाने में मदद करता है। फिर अगला देखिए, कुछ रोगों में जो है ये नीम जो है काम में आता है, तो उसे जो हम लोग नीम का तेल वगैरह का जो है इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय सीड बैंक। बीज बैंक से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बात करें कि बीज बैंक का क्या काम हम लोग जो है लाते हैं। तो देखिए बीज बैंक क्या है, एक अच्छा सुरक्षित जगह है जहां पर विशेष सुविधा दे दी गई है, जहां पे अलग अलग प्रजाति के पौधे के बीजों को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। जैसे आप चने को डब्बा में बंद करके रख रहे हो, चने को अगर आप सारी सुविधा दे दोगे तो वो पौधा बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सीड बैंक में अलग अलग सीड को रखा जाता है। अब देखिए 2 सवाल 5-5 अंकों वाले हैं। पहला है, माइट्रोकांडिया की संरचना और कार्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइट्रोकांडिया। अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। तीसरा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीटेशन। ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं। अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के महत्व को संक्षिप्त में बतावें। ग्रुप बी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब लिखें। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एयर पॉल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल, एक्सप्लेन। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, समझाइए। अगला सवाल है, राइट द नेम ऑफ 3 मेजर टिम्बर यील्डिंग प्लांट ऑफ झारखंड। झारखंड के 3 प्रमुख इमारती लकड़ी उत्पादक पौधे के नाम लिखिए।
अगला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विथ वेल लेबल डायग्राम। एक अच्छी नामांकित चित्र बनाइए जिसमें चित्र के साथ जो है आपको उसका फंक्शन वगैरह भी लिखना है और पिक्चर में डायग्राम में बता देना कौन सा कौन पार्ट है, उसका कार्य का वर्णन भी करना है। 7वां सवाल डिस्क्राइब द डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकायरोटिक एंड द यूरोकायरोटिक सेल, यानी कि प्रोकायरोटिक सेल और यूकोरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर का वर्णन करें। अब शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए बोला गया है किन्हीं 3 पे। पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मेजर सीरियल्स ग्रोन इन झारखंड, झारखंड में उगाए जाने वाले अनाज। तीसरा है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। फिर है डी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि कोशिका केंद्रक के कार्य। फिर है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के स्तर। और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट विथ सुटेबल एग्जांपल्स, उपयुक्त उदाहरणों के साथ जड़ों के विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों का वर्णन करें। 10वां सवाल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्यों और घटकों की व्याख्या करें। तो ये था आपका बॉटनी एमडीसी 3 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।